तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो इसमें मैं प्रीवियस क्लिप में आपको बेसिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये फाई और फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, डिस्कस किया था। ठीक है, इस पर कुछ सॉल्विंग भी मैंने किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये तो ड्राइव किए थे कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डी ए, या अगर नॉन डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए जब आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, एरिया वगैरह फ्लैट हो, या डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, राइट। और ये डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा और ये बी कॉस थीटा डी ए, ठीक है। तो ये जो अपना है नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, राइट। तो ये सब जो हो चुका था, तो एक्चुअली इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका जब कोई कंडक्टिंग क्लोज लूप का अगर जैसे ये कंडक्टिंग क्लोज लूप है और इसका अगर फाई जो है आपका चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर आपका इंडक्शंस होते हैं ईएमएफ का, करंट का। तो ये इंड्यूस्ड पैरामीटर्स का आप लिस्ट बनाओ कि क्या क्या इसमें। एक तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर, इसमें ये आप मान लो रेजिस्टेंस ले लो, तो डी फाई बाई डी टी, और आपका डी क्यू चार्ज ट्रांसफर्ड, कोई मान लो आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी फाई बाई आर, मतलब ये चेंज इन क्या बोलेंगे, चेंज इन फ्लक्स बाई रेजिस्टेंस। तो ये सब इंड्यूस्ड पैरामीटर्स हैं, ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, चार्ज ट्रांसफ़र है, ठीक है, डी क्यू। और ऐसे तो आप ध्यान से सोचोगे तो इसमें आपका करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो हीट भी होगा ये यहाँ से, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। पावर भी इसमें आपका पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये सब हो गया। हाँ, एक और बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होता है। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई जैसे Q है, ये X है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना KQ बाई एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन ये अभी तक हमारा नॉलेज बोलता है कि ये स्टैटिक चार्ज है, चार्ज आपका रेस्ट में है तो उसके चलते। लेकिन ऐसा क्या आपके माइंड में आ रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड के चलते, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करना चाहिए। तो जा कर के तो ये भी अब देख लो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसमें समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है उस रीजन में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, राइट, इज इंड्यूस्ड in the region where magnetic field change, ठीक है, change with time, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर जैसे कि आपको मान लो ऐसा है, सपोज मान लो ये कोई रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और ये कांस्टेंट नहीं है, इसका कुछ रेट दिया है dV बाई dt, मान लो आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो समझो कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है। अब ये मान लो सेंटर है, यहाँ से अपना कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इधर या बाउंड्री के पास ये मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है, ठीक है ना। तो एक्चुअली कुछ नहीं, आपका E इज इक्वल टू
माइनस डी फाई बाई डी टी, अगर मॉड की मैं बात करूँ तो डी फाई बाई डी टी है। तो मान लो ये आपका एरिया ए है, तो यहाँ तो ए तो कांस्टेंट है और बी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो और ये अगर देखा जाए तो ये ए डी बी बाई डी टी हो रहा है, ठीक है, ए डी बी बाई डी टी। अगर देखा जाए तो यहाँ का जो फ्लक्स है, एरिया कांस्टेंट है ना, ये एरिया ऑफ द, और जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो इसका मतलब आप इसको ई डॉट डी एल ऐसा लिख सकते हो, ई डॉट डी एल, ठीक है। तो ये अपना एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ए डी बी बाई डी टी या ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ठीक है, ए डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्या है, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि देखो राउंड ट्रिप में ये जीरो नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा ये जो चार्ज वाला से जो प्रोड्यूस करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसका तुम अगर एक क्लोज पाथ में इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो डैट विल बी जीरो, ई डॉट डी एल। तो ये तुम्हारा कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है, कंजर्वेटिव हुआ, ये नॉन कंजर्वेटिव हुआ, ये राउंड ट्रिप में जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि ये आर है और तुम्हारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप एक ऐसा इमेजिन करो क्लोज पाथ, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो। और एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपका ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी। तो ये देखना ई टू पाई आर इज इक्वल टू, अब ये जो क्लोज पाथ में एरिया इसको कवर करोगे, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये पूरे एरिया, तो पाई आर स्क्वायर अल्फा, राइट। तो ये कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, तो ई इज इक्वल टू आर अल्फा बाई टू, या ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आ रही है बात। अगर आप ये मान लो इसका लेते हो तुम रेडियस ए, तो यहाँ पर जो होगा, अब ये तुम्हारा ई टू पाई ए, ठीक है, यहाँ तक का है ना, ई टू पाई, या इसको आप कैपिटल आर ले लो, ज़्यादा बेटर हो, कैपिटल आर, ई टू पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अल्फा। तो ये अपन गया, ये गया, तो ई इज इक्वल टू आर अल्फा बाई टू, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम अगर यहाँ पर चाह रहे हो ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो देखो यहाँ से तुम्हारा एक ऐसा पाथ बन रहा है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा ये यही एरिया होगा, तो इस केस में तुम क्या करोगे कि अब ये हो गया ई टू पाई आर, ये देखना यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अल्फा, तो पाई गया, तो ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर अल्फा बाई टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा मतलब तुम जितना दूर जाओगे इस रीजन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जीरो होगा। तो कुछ ग्राफ अगर देखो, ये आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, ये तुम्हारा बाउंड्री का रेडियस हो गया ये वाला, तो यहाँ तक तो ये डायरेक्टली फिर क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है ना। तो इस जोन में तुम्हारा ग्रो हो रहा है, इधर तो ग्रो कर रहे हो, ठीक है ना, बढ़ रहा है ये इस जोन में, इधर क्या हो रहा है कि आपका घट रहा है, इधर बढ़ रहा है ना। और ये जो है बाउंड्री पर तुम्हारा मैक्सिमम हो रहा है, ये आर अल्फा बाई टू, और अल्फा का मतलब क्या हुआ, डी बी बाई डी टी। तो ये तुम्हारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, एक और बात है, अगर डायरेक्शंस का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तो ये भी हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जैसे उसके लिए क्या करोगे ना कि आप ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा यही है ना, ये आपको डी बी बाई डी टी क्या अल्फा दिया हुआ। अब मान लो तुमको यहाँ पर आप ना ऐसा करो, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कंडक्टिंग वायर रख दो, ये तुम्हारा कंडक्ट ऐसा इमेजिन कर लो, और तुमने करंट का डायरेक्शंस देख लो। अब देखो यहाँ क्या है कि डी बी बाई डी टी अल्फा दिया है, ये पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है। तो लेंस लॉ के हिसाब से अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो लेंस लॉ के हिसाब से आपका इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोज करता है इसको। तो अगर मैं इस डायरेक्शंस में लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं है, वो पहले से है, तो ये करंट होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। और जो करंट का जो डायरेक्शन होता है
ये करंट हुआ अगर मैं ऐसा देखूँ तो, क्योंकि देखो इसके चलते अपन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड, और पहले से तुम्हारा कहाँ है, इनवर्ड, और ये बढ़ रहा था। तो ये करंट जो इंड्यूस्ड करंट है ये इसमें, और तुमको पता है कि मान लो कि अगर तुम ऐसा दिखाते हो ये बैटरी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस और माइनस, और करंट जो होता है आपको ऐसा निकालता है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ऐसे यहाँ पर इस टेंजेंशियल होगा ऐसा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, अलोंग द टेंजेंट। तो ये तुम्हें एक सेंस मिल गया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ठीक है, ये आपका हो रहा है। डी एल जो है आपका जो क्लोज पाथ का स्मॉल लेंथ है, स्मॉल पोर्शन है डी एल, ठीक है। तो इस पर कभी सॉल्विंग भी हम लोग, वो तो मेजरली कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब ऐसा कोई ज़रूरी क्या है कि ऐसा ही आपका कोई रीजन होगा, मतलब पाथ जो हो क्लोज होगा, तो सर्कुलर में भी होगा इसमें आपको, या यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो फोर्स वगैरह भी पूछ सकता है, कोई कंडक्टिंग लूप रख करके ये सब, या कोई चार्ज पार्टिकल वगैरह इसमें प्रोजेक्ट करके, ठीक है। तो ये सब पर हम लोग को देखना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ये इसका बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईएमआई, ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईएमआई। तो कितने तरह का, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ईएमआई है ना। तो इसमें आपका जो मेन बेसिक लॉ फैराडे लॉ है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस, ये अभी तक तुम पढ़ रहे हो, और डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर पढ़ रहे हो, बी डॉट डी ए जो ये आप इसका मतलब ये फाई, अभी तक तो तुम्हारे सब ये सब रिजल्ट दिमाग में आ रहा है। इसका देखो ये इसमें स्टैटिक ईएमआई, स्टैटिक ईएमआई और डायनेमिक आ जाएगा, डायनेमिक ईएमआई आ जाएगा, और ये पीरियोडिक ईएमआई आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना तुम लोग कि ये फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है ना। तो इसमें देखना ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, और बी जो होगा वो चेंज करेगा, ठीक है। और बी कैसे चेंज होगा, जब तुम्हारा आई जो होगा वो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर समझ सोचना है कि जैसे कि, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या होगा, एरिया बी कांस्टेंट होगा, थीटा कांस्टेंट होगा, और ए चेंज करेगा, राइट। और इसमें जो तुम्हारा पीरियोडिक में बी कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, और ये थीटा चेंज करेगा। ये तुम्हारा जनरेटर वगैरह में ऐसा होगा, ठीक है। तो ये तीनों मेन एसी, इसमें अब देखो ये जो होगा तुम्हारा आई, जैसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। अब देखो अगर आई इसमें तुम चेंज करा रहे हो ना, तो इसके अंदर में जो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फ्लक्स है वो चेंज करेगा, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। और एक और बात है कि ये जो इसका जो अंदर का जो फ्लक्स है फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, फाई इज इक्वल टू एल आई। एल को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। अगर आई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आई घटेगा तो ये भी घटेगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब ऐसे तो ये रिलेशनशिप है, लेकिन ये फाई और आई पर नहीं डिपेंड करता, ये तो स्ट्रक्चरल है, ठीक है ना। जैसे अपना वो कैपेसिटर्स वगैरह में आपने डिस्कस किया था। तो ये सब देखो, ये आपको चैप्टर्स को फास्ट स्टडी करने के लिए भी अच्छा है कि मतलब आपको टाइप्स आइडिया हो गया, क्योंकि तभी तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे ना। मतलब फिर अभी तभी जा करके आप प्रीवियस ईयर की वाई की डिस्कस कर सकते हैं। मतलब मेन टारगेट है कि हम लोग कैसे टेस्ट में एक्सेलेंट करें अपने आप को, है ना। तो ये है। अब इसमें देख लो, जैसे वो आपका इसमें ये होता है ना सी वाला, जैसे सी में कैपेसिटेंस में नहीं था क्यू बाई वी, तो तुम्हारा ये क्यू और वी पर नहीं डिपेंड करता, ये तो एप्सिलॉन ए डी पर डिपेंड करेगा, या 4 पाई एप्सिलॉन आर पर डिपेंड करेगा, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस 1, ये स्पेसिंग पर डिपेंड करेगा, क्यू और वी पर नहीं डिपेंड करता। उसी तरह से ये देखना, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हुए, ये एरिया a है, ठीक है। तो इसमें जो L होता है ना, ये भी स्ट्रक्चरल है,
ऐसे ये रिलेशनशिप फाई बाई आई है, तो लेकिन ये फाई आई पर नहीं डिपेंड करता। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, ये वाला एरिया, और डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, ये आपका। और फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। इसका यूनिट हेनरी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, हेनरी, राइट। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। आप इसको सब कैपेसिटर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो इसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होता है। अगर तुम करंट पास करोगे तो इसका जो यू होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। और एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, एल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ऐसे सब रिजल्ट्स फास्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और ये तुम्हारा जो ऐसा इसका एल है और इसमें करंट आई, तो ये E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। एक्चुअली फाई इज इक्वल टू एल आई, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और E जो होता है ये अपोजिट टू, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, E जो होता है अपोजिट टू डी आई होता है। मतलब अगर डी आई तुम्हारा पॉजिटिव है तो E नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अगर डी आई नेगेटिव है तो E क्या होना, पॉजिटिव। अगर I कांस्टेंट है तो डी आई क्या होगा, जीरो, तो E क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से इसमें आता है, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको, ये जो स्टैटिक EMI को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं ना। और भी इसमें आ जाएगा, और भी सोचो और भी क्या हो सकता है। मतलब इसमें एरिया कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट, थीटा नहीं बदल रहा है ना, तो ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई ये तुम्हारा लूप है, यहाँ पर लूप है, अब इसमें तुम करंट दे रहे हो, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है ना, इसमें ये तुम्हारा मान लो कि ये इसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं फाई टू, तो फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन हो जाएगा, ये आई वन हो जाएगा, या फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन, या फाई वन इज इक्वल टू एम आई टू, ऐसे, या ई टू इज इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी, या ई वन इज इक्वल टू एम डी आई टू बाई डी टी। तो ये भी वही सब चीज़ है, मतलब ये बस इसको एम का भी ये हेनरी होता है, ठीक है ना। और ये मतलब जहाँ भी मतलब दो कोयल, एक कोयल से दूसरे कोयल में, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन नेबरिंग कोयल, ठीक है, इन एनी कोयल ड्यू टू नेबरिंग कोयल, ठीक है ना। मतलब इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन एनी कोयल ड्यू टू चेंज इन करंट, है ना, ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कोयल, करंट इन नेबरिंग कोयल, राइट। तो ये चीज़ है आपको इस तरीके से। और कुछ ऐसा एम भी कैलकुलेट करने के लिए, जैसे उसमें हमने सोलेनोइड का एल कैलकुलेट किया था। अब जैसे कि मान लो कि ये आपको ये ए है और ये बी है, और ए इज़ वेरी वेरी लेस दैन बी, तो इनका सिस्टम का एम निकालना है, मतलब हेनरी कैलकुलेट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चरल है। ऐसे आप देखें तो ये एम इज इक्वल टू फाई बाई आई, लेकिन ये फाई और आई पर नहीं, ये स्ट्रक्चरल है, ठीक है ना। तो आप देखो कैसे करेंगे, मान लो इसमें आई लेट कर लिया, क्योंकि हमें तो ये आई पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, वैसे सपोज कर रहे हैं। तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको म्यू नॉट आई बाई टू बी, और ये बहुत छोटा है तो ऐसा मान के चल सकते हो कि ये हर जगह उतना ही होगा। तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो तुम्हारा बी इंटू पाई ए स्क्वायर, राइट। तो म्यू नॉट आई टू बी पाई ए स्क्वायर हो गया, तुम्हारा यहाँ का फ्लक्स हो गया। और एम तुम्हें निकालना क्या है, एम निकालना है। तो देखो एम इज इक्वल टू क्या होता है, फाई बाई आई, एम इज इक्वल टू फाई बाई आई, राइट। तो इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, एम इज इक्वल टू फाई बाई आई, तो ये तुम्हारा म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाई टू बी इंटू आई, तो आई गया, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर बाई टू बी, ठीक है, हेनरी। तो ये देख लो आप, ये स्ट्रक्चरल है, ये फाई और आई पर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। वो तो बस एक रिलेशनशिप है कि एम इज इक्वल टू फाई बाई आई, लेकिन ये स्ट्रक्चरल है, ठीक है ना। ये सब म्यू नॉट
एरिया ये सब और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर ऐसा हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि 100% इसका जो फ्लक्स इसमें ट्रैप हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा, ये म्यूचुअल सॉरी ये स्टैटिक में हो गया। और डायनेमिक में एरिया चेंज करेगा, ठीक है। तो देखो डायनेमिक में क्या है, बी कांस्टेंट रहेगा ना, थीटा कांस्टेंट होगा, एरिया चेंज करेगा। तो आप ऐसा सोच लो जैसा कि ये ऐसा वाला होता है कि मान लो कुछ, अब ईएमएफ तो इंड्यूस कराने का ये सब यही तरीका दूंगो, आइडिया लेना है कि उसमें कैसा मैं दिखाया। इसमें देखो ऐसा अगर तुम खींचोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब है, तो ये तो एरिया चेंज हो रहा है ना। या मान लो कि कोई छोटा सा अभी ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, कोई ऐसा स्क्वीज करके कोई ऐसा सिस्टम, ये बड़ा लूप कंडक्शन बन रहा है, ऐसा मतलब इमेजिन कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। या तो इसमें अब देखो, तो ये इसको बोलते हैं, ये एल है ना। इसको शायद मैंने इमोशनली में डिस्कस भी किया है, ये इमोशनली में बोलते हैं। और ए और बी, तो ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी बीएलवी होता है। लेकिन हाँ, ये फार्मूला तभी लगेगा जब तीनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा पर्पस है कि थोड़ा मैं एक चैप्टर का बाउंड्री तैयार कर रहा हूँ कि क्या क्या मतलब इसमें। तो देखो ये ऐसा होता है, ठीक है। ये कोई वायर है, इसमें करंट डेवलप हो जाएगा। ये सब ईएमएफ का पोलैरिटी भी जानना है कि ये हाई पोटेंशियल है या लो पोटेंशियल है। ये भी इसमें अंदर का इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा है, वो तुम ऐसा एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई भी क्रॉस बी लगाओ तो पता चल रहा है। तो भी तेरा आई में है और माइनस के में है, तो आई क्रॉस के माइनस जे होता है, और पहले से एक माइनस ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक तो माइनस ई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो आई क्रॉस के हुआ, तो आई क्रॉस के क्या हुआ, माइनस जे, तो इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये लो पोटेंशियल हो गया और ये हो गया हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये इमोशनल ईएमएफ, इस पर भी डिटेल्स बातें होंगी। मतलब अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसा कि अगर जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और कोई तुम देख लो, मतलब कैसे तुम ईएमएफ इंड्यूस करने का तरीका सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या कर सकते हो, इस पर तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। देखो इसको तुम भगाओगे ना तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। या तुम अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है तेरा और इसमें ऐसे तरह तरह सोचो कि अगर तुम ये रॉड को इसमें घुमाओगे, ओमेगा रोटेशनल ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना, तो तभी इसमें क्योंकि ये रॉड में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो मोशन में आ गया, तो इसमें जो ईएमएफ बी ओमेगा ये एल स्क्वायर बाई 2 आता है, ठीक है ना, इसके और इसके बीच में। ऐसे तुम तरह तरह से सोच सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इसी को याद करना है भाई, ये कोई लूप को भी लगा करके इसमें लूप को भी घुमाओ, कंडक्टिंग लूप को ऐसा भगाओ, इसको ऐसा कुछ मोशन प्रोवाइड करो, डायनेमिज्म लाओ इसमें, तो देखो कुछ ऐसा होगा। या कोई ये वायर के बगल में ये करंट ले लो और यहाँ पर एक भगाओ ऐसे, या तुम ऐसा करंट ले लो इसको भगाओ, ठीक है ना। मतलब ऐसा तुम आइडिया लो कि ये तुम चैप्टर ही पढ़ रहे हो, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, मतलब इस करंट वरंट का चैप्टर्स है ये, उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट नॉट इलेक्ट्रिक करंट, तो चैप्टर्स को अपने को उसमें फील कराओ मैग्नेटिक इफेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद एक पीरियोडिक वाला होता है, और भी कोई तरीका। अच्छा ये जैसे एक और बात हो गया, मान लो कि तुम कोई ऐसा डिस्क ले लो, ये मेटल का डिस्क है और तुम्हारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको भी तुम घुमाओगे तो ई जो होगा इसके बीच में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ऐसा रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा वो डायनेमिक वाला हो गया। और ये को पीरियोडिक में थीटा कांस्टेंट होता है, तो ये तो जनरेटर में आता है, जैसे कि ये नॉर्थ साउथ ले लो और ये तुम कोई आर्मेचर ले लो, इस पर तार को कॉइल करो, इसको घुमाओ ओमेगा से, तो यहाँ पर भी मतलब तुम्हारा फाई इज इक्वल टू, मान लो इसका एरिया ए है, मैग्नेटिक बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा के बदले थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा से घुमा रहे हो, थीटा चेंज हो रहा है। और ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो इसमें बी ए ओमेगा माइनस, ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पर है डी फाई डी टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस, और मान लो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन बी ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये तुम्हारा ई हो गया। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आर लेते हो तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको तुम आई नॉट बोल सकते हो, मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी। तो जो अगला टॉपिक आने वाला है, इस तरह के जो करंट होते हैं यहाँ से उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ये पीरियोडिकली इसका जो साइन होता है वो चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज करता है इसमें, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये देखना, ये मतलब एक तरह से चैप्टर्स का एक बाउंड्री मिल गया आपको। चैप्टर्स में यही है 3 टाइप्स ऑफ द ईएमआई, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीएमआई, ठीक है ना।